नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। और प्रत्यय पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रत्यय के हम 2 भेद पढ़ चुके हैं। कौन सा? एक कृत और एक त्वधित। अब हमारा टॉपिक चल रहा था प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण। प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण। ठीक है। प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कौन सा? तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज और विदेशज प्रत्यय। ठीक है, तो पहला हम पढ़ चुके थे तत्सम प्रत्यय। पहला कौन सा पढ़ चुके थे हम? तत्सम प्रत्यय। और दूसरा हम पढ़ रहे थे तद्भव प्रत्यय। ठीक है, ये जो तत्सम प्रत्यय है, इसके 19 प्रत्यय शब्द थे जो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और ये जो तद्भव प्रत्यय हैं, इसके कितने होते हैं? 26 प्रत्यय शब्द होते हैं, जिनमें से हम 6 पढ़ चुके थे। तो हम शुरू करते हैं इससे आगे। ठीक है, तद्भव प्रत्यय। तद्भव प्रत्यय बोधक या अर्थ, और उसके बाद आएगा उसका उदाहरण। ठीक, क्लियर? तो इसके हम 6 पढ़ चुके थे। आज हम देखते हैं इसका 7वां तद्भव प्रत्यय। 7वां तद्भव प्रत्यय होगा हमारा आउ। क्या होगा? आउ। ठीक है, और इस आउ का अर्थ होता है वाला। क्या होता है? वाला। अब इस आउ तद्भव प्रत्यय से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो देखिए। जैसे खाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। ठीक है, खाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, ये जितने भी शब्द होते हैं ये कैसे बनते हैं? आउ तद्भव प्रत्यय से। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? वाला। क्या होता है? वाला। एक बनेगा पंडिताऊ। ठीक है, पंडिताऊ, है ना। तो इन सब का अर्थ क्या होता है? वाला। क्लियर? तो ये था हमारा 7वां तद्भव प्रत्यय, है ना। अब हम देखते हैं इसका 8वां तद्भव प्रत्यय। आठवां तद्भव प्रत्यय है हमारा आप या आपा। क्या है? आप या आपा। आप या आपा, ये जो शब्द हैं या ये जो तद्भव प्रत्यय हैं, ये कौन सा है? भाववाचक प्रत्यय है। क्या है ये?
भाववाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय। ठीक है, तो अब देखिए ये आप या आपा, आप या आपा शब्द से कौन कौन से शब्द बनते हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं वो देखिए। जैसे बुढ़ापा, पूजापा, अपनापा, मिलापा, बहनापा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप या आपा, आप या आपा प्रत्यय से क्या बना, बुढ़ापा, पूजापा, अपनापा, मिलापा, मिलापा या मिलाप, मिलापा या मिलाप, ठीक है, बहनापा। ठीक है, तो ये था हमारा 8वां तद्भव प्रत्यय आप या आपा, जो कि एक भाववाचक प्रत्यय है। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका 9वां तद्भव प्रत्यय। नौवां तद्भव प्रत्यय, नौवां तद्भव प्रत्यय है हमारा आर, आरा या आरी, आर, आरा या आरी। ठीक है, तो आर, आरा या आरी, इसका अर्थ क्या होता है, करने वाला। क्या होता है, करने वाला। ठीक है, जब भी किसी शब्द के पीछे आर, आरा या आरी ये शब्द जुड़ जाते हैं, ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं, तो उसके शब्द के साथ काय का बोध होने लग जाता है, करने वाला, ये शब्द का बोध होने लग जाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे कुम्हार, लोहार, चमार, घसियारा, पुजारी, ठीक है, भिखारी। देखिए कुम्हार, लोहार, तो जो लोहे का काम करता है वो क्या होता है, लोहार होता है। जो चमड़े का काम करेगा वो क्या होगा, चमार होगा। इसी प्रकार जो पूजा करता है वो पुजारी होगा, और जो भीख मांगता है वो क्या होगा, भिखारी होगा। तो जैसे क्या कहेंगे हम कि पूजा करने वाला पुजारी, लोहा गढ़ने वाला लोहार, और भीख मांगने वाला भिखारी। तो जहाँ ये आर, आरा या आरी प्रत्यय का प्रयोग होगा वहाँ करने वाला ये शब्द क्या होगा, करने वाला ये शब्द का बोध होगा। ठीक है, उसके कर्म का बोध होगा। क्लियर। तो ये था हमारा 9वां तद्भव प्रत्यय आर, आरा या आरी। अब देखते हैं इसका 10वां तद्भव प्रत्यय। दसवां तद्भव प्रत्यय देखते हैं, आलू। क्या है ये, आलू, प्रत्यय आलू। आलू जो शब्द है, ठीक है, इस आलू का भी अर्थ होता है करने वाला। आलू का अर्थ भी क्या होता है, करने वाला। ठीक है, इससे पहले जो आर, आरा, आदि था उसका अर्थ भी करने वाला था, उसी प्रकार आलू का भी क्या हुआ, अर्थ करने वाला हुआ। इसके उदाहरण देख लीजिए, झगड़ालू, दयालु, श्रद्धालु। ठीक है, देखिए ये जो भी शब्द है, ठीक है, झगड़ालू, दयालु, श्रद्धालु, ठीक है, इनमें क्या है, झगड़ा करने वाला, झगड़ा करने वाला झगड़ालू, दया करने वाला दयालु, श्रद्धा, श्रद्धा करने वाला, श्रद्धा रखने वाला श्रद्धालु। ठीक है, तो यहाँ हमने आलू तद्भव प्रत्यय से शब्द बनाए जिनके अंत में क्या था, आलू प्रत्यय जुड़ा हुआ था। क्लियर। तो ये था हमारा 10वां तद्भव प्रत्यय। अब है हमारा 11वां तद्भव प्रत्यय।
वो है आवट। क्या है? आवट। आवट क्या है? भाववाचक प्रत्यय है। क्या है? भाववाचक प्रत्यय। ठीक है, ये जो भाववाचक प्रत्यय कैसे है देखिए, जब किसी शब्द के साथ आवट प्रत्यय जुड़ता है तो किस प्रकार के शब्द बनते हैं? जैसे मिलावट, बनावट, सजावट, बिनावट, कसावट। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द है, मिलावट, बनावट, सजावट, बिनावट, कसावट, ठीक है, तो इन सब में क्या है? आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और इनसे हमें भाववाचक प्रत्यय का बोध होता है, भाव का बोध होता है, ये भाववाचक प्रत्यय है। क्लियर? तो ये हमने 11 तद्भव प्रत्यय पढ़ लिए। अब हम देखते हैं इसका 12वां तद्भव प्रत्यय। 12वां तद्भव प्रत्यय शब्द देखते हैं हम, आस। क्या है? आस। ठीक है, यह जो आस है यह इच्छावाचक प्रत्यय है। काय का प्रत्यय है? इच्छावाचक प्रत्यय है। ठीक है, अब इस आस का प्रयोग करके कौन कौन से उदाहरण बनते हैं वो देख लीजिए। छपास, प्यास, मिठास, निकास, लिखास। ठीक है, देखिए यहाँ हमने कौन कौन से आस प्रत्यय का प्रयोग करके बनाए? छपास, प्यास, मिठास, निकास, लिखास। तो जितने भी शब्द हैं ये कौन से हैं? इच्छावाचक प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं? इच्छावाचक प्रत्यय। क्लियर? तो ये था हमारा 12वां नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द। हम देखते हैं अब इसका 13वां नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द। तेरहवां नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द। अभी तक हम इसके 12 तद्भव प्रत्यय पर 13वें नंबर का है आहट या आहत। आहट या आहट। ये जो आहट या आहत जो तद्भव प्रत्यय शब्द है वो क्या है? भाववाचक प्रत्यय है। क्या है? भाववाचक प्रत्यय। तो इस आहट या आहत शब्द से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो देखिए। जैसे घबराहट, जलजलाहट, बुदबुदाहट। ठीक है, सकपकाहट। तो देखिए कितने शब्द हैं? घबराहट, जलजलाहट, बुदबुदाहट, सकपकाहट, है ना। एक आहत का देखिए भलमनसाहट, भलमनसाहट। एक आता है गड़गड़ाहट, हट। तो ये जितने भी शब्द हैं कौन से? घबराहट, जलजलाहट, बुदबुदाहट, सकपकाहट, भलमनसाहट, गड़गड़ाहट। तो ये कैसे बने हैं? आहट या आहत प्रत्यय से बने हैं। ठीक है, और ये सब क्या है? भाववाचक प्रत्यय हैं। ठीक है, क्या है इनमें? भाववाचक, भाव का बोध होता है तो ये भाववाचक प्रत्यय भी कहलाएंगे। ठीक है, इनका बोधक क्या होता है? भाववाचक प्रत्यय। क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसका 14 नंबर का प्रत्यय शब्द। चौदह नंबर का प्रत्यय शब्द वो है इन। क्या है? इन। और ये जो इन तद्भव प्रत्यय शब्द है ये कौन सा है? स्त्रीलिंग प्रत्यय। कौन सा है? स्त्रीलिंग संज्ञा प्रत्यय। स्त्रीलिंग प्रत्यय या स्त्रीलिंग संज्ञा प्रत्यय जो भी। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतना समझ आता है कि ये जो इन प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे, जो उदाहरण बनेंगे वो स्त्रीलिंग वाले होंगे। जैसे देखिए कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं? पुजारीन,
ठकुराइन, तेलीन, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो ये जितने भी शब्द है, पुजारीन, ठकुराइन, ठीक है, उसके बाद तेलीन, है ना, जुलाहीन, जुलाहीन, तो ये सब का बोध कराते हैं, हमें स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। और इन सब में क्या लगा है, इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्लियर। तो ये था हमारा 14 नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं 15 नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द। पंद्रह नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द वो है या। क्या है, या, ठीक है। ये या तद्भव प्रत्यय है, ये जो या तद्भव प्रत्यय है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, या का अर्थ होता है वाला, ठीक है, और इसका बोधक होता है लघुत्व बोधक। कौन सा, लघुत्व बोधक। और यह भी स्त्रीलिंग प्रत्यय है, ठीक है, स्त्रीलिंग प्रत्यय है, लघुत्व बोधक होता है और वाला इसका अर्थ होता है। क्लियर। तो अब जो इया है, इस इया शब्द से या इस इया तद्भव प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से उदाहरण बना सकते हैं, देखिए, जैसे भोजपुरिया, पर्वतिया, कनौजिया, तो ये जितने भी इया प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, ये है भोजपुरिया, पर्वतिया, कनौजिया। तो इसमें क्या है, स्त्रीलिंग प्रत्यय का बोध होता है, इसका बोधत्व लघुत्व होता है, इसका अर्थ क्या होता है, यानी भोजपुर वाला भोजपुरिया, पर्वत वाला पर्वतिया, कनौज वाला कनौजिया। इस प्रकार इसमें वाला अर्थ का बोध होता है, ठीक है, वाला अर्थ का बोध होता है। क्लियर। तो ये था हमारा 15 नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं इसका 16वां नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द। सोलहवां नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द वो है ई। क्या है, ई, हिंदी वाला ई। यह जो ई तद्भव प्रत्यय शब्द है, इसका अर्थ भी होता है वाला। क्या होता है, वाला। और ये भी एक स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, यानी कि इससे बनने वाले शब्दों से हमें स्त्रीलिंग का बोध होगा और वाला अर्थ का भी बोध होगा। क्लियर। तो अब देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। इसके उदाहरण बनेंगे सूती, धोबी, सूती, घोड़ी, ठीक है, ऊनी, लालची, घमंडी, लड़की, नानी, चाची, भाभी, ठीक है, चाची, भाभी। तो इस प्रकार देखिए कि हमने ई प्रत्यय का प्रयोग करके सूती, घोड़ी, ऊनी, लालची, घमंडी, लड़की, नानी, चाची, भाभी ये शब्द बनाए। और इन सब शब्दों में हमें कौन से स्त्रीलिंग का बोध होता है, ठीक है, और अर्थ क्या आता है, वाला। इसका अर्थ क्या आता है, वाला। क्लियर। तो ये था हमारा 16वां तद्भव प्रत्यय। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका 17वां तद्भव प्रत्यय। तो इसका 17 नंबर का तद्भव प्रत्यय देखिए आप, इला। क्या, इला। यह जो इला तद्भव प्रत्यय है, इसका अर्थ क्या होता है, वाला, ठीक है।
वाला। अब ये इला प्रत्यय जुड़ने से हमारे पास कौन कौन से उदाहरण आएंगे वो देख लेते हैं। देखिए, हठीला, शर्मीला, पथरीला, चमकीला, चमकीला। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हठ करने वाला हठीला, शर्म करने वाला शर्मीला, पत्थर वाला पथरीला और चमक वाला चमकीला। तो जहाँ भी ये इला प्रत्यय का प्रयोग होगा वहाँ वाला शब्द का बोध होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा क्या क्या बना उदाहरण में, हठीला, शर्मीला, पथरीला, चमकीला। क्लियर? तो ये था हमारा 17 का 18 नंबर का देख लीजिए। 18 नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द वो है एरा। ठीक है, क्या है? एरा। एरा का अर्थ भी होता है वाला। अब इस एरा प्रत्यय से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? जैसे लुटेरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे इसका बहुतेरा, कसेरा, कसेरा। ठीक है, दिख रहा है? तो लूटने वाला बहुत वाला बहुतेरा है ना। तो एरा प्रत्यय का शब्द का प्रयोग, एरा प्रत्यय का प्रयोग करके हमने कौन कौन से शब्द बनाए? लुटेरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, बहुतेरा, कसेरा। तो इसमें क्या बोध होता है? हमें वाला शब्द का बोध होता है। क्लियर? तो ये था हमारा 18 नंबर का तद्भव प्रत्यय। अब अगला देखते हैं। अगला है ओड़ा या औड़ी। क्या है? ओड़ा या औड़ी। ठीक है, यह जो ओड़ा या औड़ी प्रत्यय है, ठीक है, यह कौन सा है? लिंगवाचक। ये कौन सा बोध कराता है? लिंगवाचक प्रत्यय। ठीक है, लिंगवाचक प्रत्यय कैसे? कि जब ओड़ा या ओड़ी प्रत्यय जुड़ते हैं तो जो उदाहरण बनेंगे वो उदाहरण का क्या होगा? हमें उस उदाहरण से ये पता चलेगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो किस प्रकार से देखिए, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पकोड़ा, रेवड़ी। ठीक है, उसके बाद मुंगोड़ा। ठीक है, फिर आएगा पकोड़ा, रेवड़ी, मुंगोड़ा। तो इनसे हमें क्या? लिंगवाचक प्रत्यय का बोध होता है और ओड़ा और ओड़ी प्रत्यय लगने से हमें इस प्रकार से शब्द प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा 20 नंबर का तद्भव प्रत्यय। अब हम देखते हैं 21 नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द। 21 नंबर का तद्भव प्रत्यय शब्द वो होता है जा। ठीक है, क्या होता है? जा। जा का अर्थ होता है जन्मा हुआ। क्या होता है? जन्मा हुआ। अब इस जा प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? देखिए, भांजा, भतीजा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ कौन कौन से शब्द बने? आत्मजा। तो ये जितने भी शब्द बने, भांजा, भतीजा, आत्मजा, इनमें क्या? जा प्रत्यय का प्रयोग हुआ और इसका अर्थ क्या होता है? जन्मा हुआ। क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसका 22वां तद्भव प्रत्यय। 22वां तद्भव प्रत्यय है हमारा पन। क्या है? पन। और ये जो पन है यह भी एक क्या है? भाववाचक प्रत्यय है।
अब इस पन प्रत्यय से हमारे पास कौन कौन से शब्द बनेंगे वो देख लीजिए। जैसे पागलपन, छुटपन, बचपन, बड़प्पन, है ना। तो ये जितने भी पागलपन, छुटपन, बचपन, बड़प्पन शब्द बने हैं ये कैसे बने हैं? पन प्रत्यय से बने हैं। और ये कौन भाव का बोध करवाते हैं? ये भाववाचक प्रत्यय है। क्लियर? तो आज हमने प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण का दूसरा प्रकार तद्भव प्रत्यय के, जिसके कल हम 6 प्रकार पढ़ चुके थे, उसके आज हमने आगे के 16 प्रकार पढ़े। ठीक, इसके बाकी के 4 प्रकार हम कल पढ़ेंगे और जो आगे के तीसरा प्रकार है इसका देशज प्रत्यय वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।